नमस्कार साथियों, मैं विकेश कुमार एक बार फिर से आप सभी को स्वागत करता हूं। साथियों, आपके लिए लेकर आए हैं बिहार दरोगा मेंस 2022 को देखते हुए साथियों फुली मॉक टेस्ट। तो ये 5वां प्रैक्टिस सेट है साथियों बिहार दरोगा मेंस का। तो देखते हैं आज के प्रमुख प्रश्नों को। तो साथियों, आज का पहला प्रश्न इस प्रकार से है, ब्रोमीन क्या होती है। तो साथियों, ब्रोमीन जो होती है ये लाल द्रव होती है, क्योंकि द्रव धातु रहती है ब्रोमीन और ये लाल द्रव होती है। अगला सवाल देखें, कहता है निम्नलिखित में से सबसे भारी धातु कौन सी है। तो साथियों, अगर हम परमाणु क्रमांक में जाएंगे तो इससे पता चल जाएगा कि सबसे भारी धातु कौन सा है, क्योंकि परमाणु क्रमांक के अनुसार जो ज़्यादा क्रमांक होगा वो जो है द्रव्यमान उसका ज़्यादा होगा। तो जैसे हम सोना को करते हैं तो सोना का होता है 79, फिर चांदी का करते हैं तो 47, फिर पारा का करते हैं तो साथियों ये होता है 80, फिर प्लेटिनम का करते हैं तो 78। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो है आपका पारा धातु सबसे भारी है। अगला सवाल देखें, सोडा वाटर की बोतल खोलने पर निकलने वाली गैस जो होती है वो कार्बन डाइऑक्साइड होती है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन प्रतिस्कंदन विषों के प्रतिविष कारक के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो यह है विटामिन के, जो कि रक्त के स्कंदन में सहायक करता है। अगला सवाल, कॉस्मिक किरणें तो साथियों ये आवेशित कण होती है, धन आवेशित होती है। अगला सवाल, मनुष्य में एफ्लाटॉक्सिन खाद्य विषाक्तता द्वारा समानतः कौन सा अंग प्रभावित होता है। तो मनुष्य में जो है एफ्लाटॉक्सिन नामक जो है विषाक्तता होती है और ये यकृत इससे प्रभावित होती है। अगला सवाल देखें, केरोसिन तेल में जो है रखी जाने वाली धातुएं होती है पोटेशियम और सोडियम। अगला सवाल देखें, किसके प्रजनन संबंधी भाग फूल में स्थित होते हैं। तो साथियों, एंजियोस्पर्म जो होते हैं ये पुष्पीय पादप होते हैं, जो कि प्रजनन में इसका फूल जो है प्रयोग में होते हैं। और टेडोफाइट, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा ये सब साथियों अपुष्पोभिद हैं, अर्थात इसमें पुष्प नहीं होते हैं। अगला सवाल देखें, थर्मस फ्लास्क का रजतित तल ऊष्मा के अंतरण को रोकता है। तो ये रोकता है साथियों विकिरण से और चालन से और संवहन से, इन सभी से जो है रोकता है, जो थर्मस फ्लास्क पर जो है रजत किया जाता है। अगला सवाल देखें, साधारण नमक जो हम हर दिन खाते हैं तो साथियों वो होता है सोडियम और क्लोराइड होता है। अगला सवाल देखें, उपग्रह सैटेलाइट्स का उपयोग किया जाता है साथियों टेलीविज़न संचार के लिए। अगला सवाल, एक त्रिआधारीय अम्ल का अनुभार 176 है, तो इसका तुल्यांकी भार क्या होगा। तो साथियों, तुल्यांकी भार होगा त्रिआधारीय अम्ल और इसका जो है अनुभार। अगर हम अनुभार को जो है डिवाइड करेंगे त्रिआधारीय अम्ल से, तो हो जाएगा साथियों 176/3 करेंगे तो हो जाएगा 3 × 5 = 15, 3 × 8 = 24, फिर पॉइंट देंगे तो इस प्रकार से 58.66 आ जाएगा। अगला सवाल देखें, रासायनिक तत्वों के दूसरे तत्वों से योग करने की क्षमता का पता लगाया जाता है। तो ये लगाया जाता है साथियों उसके तुल्यांक, ये जो है इस लगाया जाता है संयोजकता से। रासायनिक तत्वों को जो है दूसरे तत्वों से योग करने की क्षमता पता लगाया जाता है संयोजकता से। तो अगले प्रश्नों को देखें साथियों, किस रक्त वर्ग के व्यक्ति सर्वदाता होते हैं। तो साथियों, यूनिवर्सल डोनर रक्त ब्लड ग्रुप ओ को कहते हैं, ओ नेगेटिव को, और ए बी पॉजिटिव को जो है सर्वग्राही कहते हैं, क्योंकि ये सभी का रक्त जो है अपने अंदर ग्राही कर लेते हैं, यूनिवर्सल एक्सेप्टर। अगला सवाल देखें, पालक के पत्ते में जो है साथियों आयरन मौजूद रहते हैं। अगला सवाल, निम्नलिखित नेताओं में से किसने क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत समाज का जो है स्थापना किया। तो ये साथियों विनायक दामोदर सावरकर ने 1904 ईस्वी में अभिनव भारत का जो है स्थापना किया। अगला सवाल देखें, कहता है सुरक्षा के लिए मराठों के राजस्व के दावों को किस नाम से जाना जाता है। तो साथियों, मराठों जो है
सरदेशमुखी और चौथ नामक कर लिया जाता था अपने पड़ोसी राज्यों से। तो साथियों मराठों के समय में जो राजस्व का स्रोत जो था वो था चौथ। अगला सवाल देखें, निम्नलिखित में से किस केस की समस्त संसार में चर्चा हुई और अभियुक्तों के समर्थन में अल्बर्ट आइंस्टीन, एच.बी. वेल्स, हेराल्ड लास्की तथा रूजवेल्ट ने सहानुभूतिपूर्ण टिप्पणियाँ की? तो ये था साथियों आपका मेरठ षड्यंत्र मुकदमा, ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल देखें, किस वर्ष जो है बाबर ने इब्राहिम लोदी को पराजित किया? तो पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में हुआ, जिसमें बाबर ने इब्राहिम लोदी को पराजित किया। और 1527 ईस्वी में राणा सांगा को बाबर ने पराजित किया था खानवा के युद्ध में। अगला सवाल देखें, एक तरफ साथियों सम्राट दिया गया है और एक तरफ इनका प्रचलित नाम दिया गया है। तो अशोक को प्रियदर्शनी कहते हैं, फिर समुद्रगुप्त को साथियों, फिर चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य कहते हैं, फिर स्कंदगुप्त को जो है कहते हैं कर्मादित्य, और फिर समुद्रगुप्त को कहते हैं प्रकर्मांक। अगला सवाल देखें, निम्नलिखित में से कौन द प्रॉब्लम ऑफ द फॉर ईस्ट नामक पुस्तक लिखा? तो यह साथियों कर्जन के द्वारा लिखा गया है। अगला सवाल देखें, कहता है शेख बहाउद्दीन जकारिया, ये साथियों सुहावर्दी संप्रदाय से संबंधित था। और प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहियान, तो यह आया था साथियों चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में भारत, जबकि चंद्रगुप्त मौर्य के समय में मेगास्थनीज आया था। अगला सवाल, वह प्रथम मुस्लिम शासक कौन था जिसने शासन के सिद्धांत को राजाओं के ईश्वरीय अधिकार सिद्धांत के समान जो है प्रतिपादित किया था? तो यह था गयासुद्दीन बलबन। अगला सवाल, नाउ और नेवर, ये पैम्पलेट था साथियों रहमत अली के द्वारा जो है लिखा गया। अगला सवाल, दीवान ए अर्ज, ये सैन्य विभाग था अर्थात रक्षा विभाग था जो कि बलबन के द्वारा स्थापित किया गया। कर्नाट वंश का संस्थापक नान्यदेव था। अगला सवाल, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में चुने जाने वाले दादा भाई नौरोजी प्रथम भारतीय थे। तो साथियों कहता है किस दल का टिकट लिया था? तो ये लिबरल पार्टी का था अर्थात उदारवादी दल का था, जो कि 1892 ईस्वी में चुनाव जीता था। अगला सवाल, प्राचीन भारत का नेपोलियन, तो साथियों भारत का नेपोलियन कहा जाता है समुद्रगुप्त को B.A. स्मिथ के द्वारा कहा गया था। अगला सवाल, नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक थे कुमारगुप्त प्रथम। अगला सवाल देखें, किसने दुखी आत्मा, दुखी हृदय जैसे छद्मनामों के तहत जो है लिखकर चंपारण के किसानों की दुर्दशा पर जो है प्रकाश डाला था? तो ये था साथियों पीर मोहम्मद मुनिस के द्वारा डाला गया था। अगला सवाल, कलहन की पुस्तक का नाम है साथियों राजतरंगिणी, जो कि जम्मू कश्मीर से संबंधित है, और इंडिका मेगास्थनीज के द्वारा लिखा गया था। अगला सवाल देखें, अस्थाई बंदोबस्त साथियों ये जो है किसके साथ लागू किया गया था? तो ये जमींदारों के साथ किया गया था। 1793 ईस्वी में किया गया था अस्थाई बंदोबस्त कॉर्नवालिस के द्वारा, जो कि 19% भूभाग पर जो है लगाया गया था बंगाल बिहार में। अगला सवाल देखें, महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा की थी 1 नवंबर 1858 को। अगला सवाल है, भारत में पहली बार किसने वार्षिक आय को अनुमोदित किया? तो 1866 ईस्वी में दादा भाई नौरोजी ने जो है वार्षिक आय को जो अनुमोदित किया तो उस समय प्रति व्यक्ति आय भारत में 20 रुपया था। अगला सवाल है, निम्नलिखित भारतीय मौसम मुख्यालयों को उनकी स्थापना के कालक्रम में जो है व्यवस्थित करना है। तो साथियों सबसे पहले जो है भारतीय मौसम का मुख्यालय था कोलकाता में, फिर शिमला आया, फिर जाके पुणे आया और उसके बाद नई दिल्ली आया। अगला सवाल, सबसे अधिक जो है अस्थिर पारिस्थितिकी तंत्र जो है वो है महासागर अर्थात सागर, सबसे अधिक अस्थिर पारिस्थितिकी तंत्र। अगला सवाल, धुआं में आँखों को प्रभावित करने वाला कौन सा शक्तिशाली उत्तेज्य होता है? तो यह होता साथियों पैराऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट। अगला सवाल है, निम्नलिखित विद्युत चुंबकीय विकिरणों में से किसकी ऊर्जा अधिकतम होती है? तो एक्स किरणें की जो है ऊर्जा अधिकतम होती है। अगला सवाल है,
निम्नलिखित शैल कर्मों में से कौन सा भारत का 90% से अधिक कोयला प्रदान करता है? तो यह है साथियों गोंडवाना कर्म। अगला सवाल देखें, विंध्य क्षेत्र के किस शिलाश्रय से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं? तो यह है साथियों लेखहिया। अगला सवाल है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो साथियों ओंटारियो कागज़ के लिए जो है ये सही सत्य है। उसके बाद सूती वस्त्र के लिए साथियों डेट्राइट नहीं होगा, सूती वस्त्र के लिए होगा ओसाका। ओसाका होगा साथियों सूती वस्त्र के लिए, और डेट्राइट है कार उद्योग के लिए। और रासायनिक के लिए टेक्सास तो सत्य ही है। उसके बाद मोटर कार के लिए नगोया, ये भी सत्य ही है। अर्थात यही है, सूती वस्त्र के लिए होगा ओसाका, डेट्राइट है कार के लिए। अगला सवाल देखें, निम्नलिखित बांधों में से कौन बेतवा नदी पर बनाया गया है? तो साथियों बेतवा नदी पर बनाया गया है राजघाट बांध। अगला सवाल देखें, निम्नलिखित देशों में से कौन सा देश बॉक्साइट का सर्वाधिक उत्पादन करता है? ऑस्ट्रेलिया। अगला सवाल है, एक तरफ साथियों स्थान दिया गया है, एक तरफ जो है उद्योग दिया गया है। तो कागज़ उद्योग जो है यह है टीटागढ़ में, और सीमेंट उद्योग जो है यह है लखेरी में, लौह इस्पात उद्योग है भिलाई में, और खनिज तेल शोधनशाला है अम्बाला मुकुल में। अगला सवाल देखें, निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ फसल नहीं है? तो साथियों कपास, मक्का, मूंगफली ये सब खरीफ फसल है, जबकि सरसों, चना जो है ये सब रबी फसल है। अगला सवाल, भारत की सर्वाधिक बड़ी जनजाति वो है गोंड। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा देश जो है भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से सीमा रहित सबसे बड़ा देश है? तो वह है साथियों जापान, जो कि सीमा रहित है लेकिन सबसे ज़्यादा क्षेत्र है। अगला सवाल देखें, राजस्थान राज्य का खेतरी, तो ये साथियों तांबा खनन के लिए प्रसिद्ध है। अगला सवाल है, भारत में यरलुंग जंगबो नदी को जाना जाता है ब्रह्मपुत्रा के नाम से। अगला सवाल है, अरब सागर के पानी का औसतन तापमान होता है साथियों 25 ppt, जबकि महासागर का जो है औसतन तापमान होता है, औसतन खारापन होता है साथियों 35 ppt। महासागर का जो है औसतन खारापन या लवणता 35 ppt, और अरब सागर का पानी का जो औसतन खारापन या लवणता 25 ppt। अगला सवाल देखें, एक तरफ जो है क्षेत्र दिया गया है और एक तरफ जो है इसका जो है साथियों कारण दिया गया है, कौन सी कारण से ग्रस्त रहता है? तो बाढ़ जो है साथियों, तो उत्तर प्रदेश और बिहार का जो है मैदान ये बाढ़ से ग्रस्त रहते हैं। फिर भूकंप, तो भूकंप से साथियों हिमालय का जो है गिरिपाद क्षेत्र भूकंप से प्रभावित रहते हैं। और सूखा जो है ये साथियों मध्य पूर्वी भारत में जो है सूखाड़ रहता है। फिर चक्रवात से जो है झारखंड और उड़ीसा, उत्तरी उड़ीसा प्रभावित रहता है। अगला सवाल देखें, कहता है कोरबा जो कि कोयला क्षेत्र है साथियों, तो कोरबा जो है ये छत्तीसगढ़ में है। अगला सवाल, माउंट एटना, तो ये साथियों एक ज्वालामुखी है जो कि सिसिली में है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सी आग्नेय चट्टान नहीं है? तो साथियों पेरिडोइट, ग्रेनाइट और अस्कोरिया ये सब जो है आग्नेय चट्टान है, जबकि सेल जो है कायांतरित चट्टान है। अगला सवाल, भारत की संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी साथियों 24 जनवरी 1950 को। संविधान सभा के द्वारा जो है राजेंद्र प्रसाद को भारत का राष्ट्रपति इसी दिन चुना गया था। अगला सवाल देखें, निम्नलिखित में से कौन सरकारिया आयोग का सदस्य था? तो सरकारिया आयोग का सदस्य था साथियों डॉक्टर SR सेन। अगला सवाल, राज्य वित्त आयोग जो है साथियों, तो राज्य वित्त आयोग जो है एक संवैधानिक संस्था है, क्योंकि 243 के अंतर्गत जो है इसको एक दर्जा दिया गया संवैधानिक, अर्थात इसका जिक्र संविधान में है। अगला सवाल है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए उच्चतम न्यायालय जो है किस रीट को जारी करता है? तो साथियों वो बंदी प्रत्यक्षीकरण रीट जारी करता है व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए, किसी व्यक्ति के स्वतंत्रता के लिए। अगला सवाल देखें, निम्नलिखित में से कौन भारत में संघ राज्य क्षेत्र से संबंधित नहीं है? तो साथियों सरकारिया आयोग, इसका गठन हुआ था 1983 में और ये जो है संघ राज्य क्षेत्र से संबंधित है। फिर राजमन्नार आयोग 1969 में गठन हुआ, ये भी है। इंद्रजीत गुप्ता साथियों ये पंचायती राज से है, ये जो है चुनाव आयोग से संबंधित है। और पुंछी आयोग जो है 2007 में गठित किया गया था, ये भी केंद्र राज्य संबंध है।
अगला सवाल देखें, निम्नलिखित में से कौन संविधान के प्रारूप समिति का सदस्य था? तो साथियों, संविधान के प्रारूप समिति का जो है 7 सदस्य था अध्यक्ष को लेकर, जिनके अध्यक्ष जो है भीमराव अंबेडकर थे। 7 सदस्य में ऑप्शन जो है आपका 2 मौजूद है जो कि इसमें है, वो है एन गोपाला स्वामी और अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर। ये दोनों व्यक्ति जो है 1 और 3 इसमें था। तो इस प्रकार से जो है आपका आंसर होगा 1 और 3 जिसमें है वो ऑप्शन नंबर सी में है। अगला सवाल देखें, निम्नलिखित में से किसके द्वारा भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के पद का सृजन किया गया? तो साथियों, ये संविधान के द्वारा सृजन किया गया, क्योंकि नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का जिक्र जो है अनुच्छेद 148 से 151 में है, तो यह संवैधानिक पद है। अगला सवाल देखें, प्रोटेम स्पीकर का कार्य होता है। साथियों, प्रोटेम स्पीकर जो है उसका कार्य होता है नए सदस्यों को जो है शपथ दिलाना। अगला सवाल देखें, मंडल आयोग जिसके प्रस्तावों ने अक्षुण्ण विवाद का सूत्रपात किया, तो ये साथियों गठन करने वाले जो थे ये थे मोरारजी देसाई। इन्होंने ही जो है मंडल आयोग को गठित किया था। अगला सवाल, भारत में राष्ट्रीय आय का प्रांकलन किया जाता है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा। अगला सवाल देखें, हठ योग के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो साथियों, हठ योग जो है नरम नाथ पंथियों द्वारा अपनाया गया जाता था, तो ये भी सत्य है। और हठ योग क्रिया को सूफी संतों ने भी अपनाया था, ये भी सत्य है, क्योंकि नाथ संप्रदाय की स्थापना मच्छेंद्र नाथ के द्वारा किया गया था और इसका व्यापक प्रचार जो है गुरु गोरखनाथ ने किया था। तो आपका 1 और 2 दोनों विकल्प जो है सही है, अर्थात ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल देखें, निम्न में से किस वर्ष जो है सरकारिया आयोग ने केंद्र राज्य संबंधों में परिवर्तन की संस्तुति का अधिकार दिया गया था? तो ये अपना प्रतिवेदन जमा किया। तो साथियों, सरकारिया आयोग 1983 में गठित हुआ, लेकिन अपना प्रतिवेदन जो जमा किया था 1987 में। अगला सवाल देखें, केंद्र सरकार में उच्चतम नागरिक सेवा अधिकारी होती है मंत्रिमंडलीय सचिव। अगला सवाल देखें, उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था अनुसार निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय झंडे को फहराना मौलिक अधिकार में दिया गया। तो यह साथियों किस अनुच्छेद में दिया गया? तो अनुच्छेद जो है 19 के 1 के ए में जो है दिया गया, और ये 2004 से ऐसा नियम दिया गया है। अगला सवाल देखिए, राज्यसभा में होता है, तो राज्यसभा में साथियों होता है, राज्यसभा में 250 सदस्य होता है अधिकतम, जिसमें 12 सदस्य जो है राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। तो इस प्रकार से आपका विकल्प सी होगा। अगला सवाल, निम्न को जो है कहता है काल जो है इनका काल ये जो है कर्मानुसार सजाने के लिए। तो सबसे पहले होगा सार्वभौमिक, उसके बाद समाजवादी, उसके बाद धर्मनिरपेक्ष, उसके बाद होगा लोकतांत्रिक या अर्थात प्रजातांत्रिक। तो आपको जो है सार्वभौमिक पहले सी होगा, फिर ए होगा, फिर डी, फिर बी होगा, यहाँ पर बी होगा। तो सी ए डी बी ऑप्शन नंबर ए में मौजूद है। अगला सवाल देखें, राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा 12 सदस्य को मनोनीत किया जाता है, और ये इसका जो है जिक्र अनुच्छेद 80 के 3 में किया गया है। अगला सवाल देखें, भारत में इनमें से कौन सा विषय जो है पंचायती राज संस्थाओं की शक्तियों के अंतर्गत नहीं आता है? तो पंचायती राज के शक्ति के अंतर्गत नहीं, तो भूमि सुधारों का क्रियान्वयन ये आता है, और न्यायिक पुनरीक्षण ये साथियों न्यायालय का काम है न्यायिक पुनरीक्षण करना, तो यही जो है नहीं आता है। उसके बाद निर्धनता निवारण कार्यक्रमों का क्रियान्वयन ये तो है। अगला सवाल देखें, लोकसभा का कार्यकाल पूरा होने से पूर्व भी भंग किया जा सकता है। तो ऐसा होगा साथियों, प्रधानमंत्री की सिफारिश पर जो है राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। आर्टिकल 85 में इसका जिक्र किया गया है। अगला सवाल देखें, सर्वोच्च न्यायालय ने निजता के अधिकार को संविधान के किस मूलभूत अधिकार के अधीन रखा है? तो अनुच्छेद 21 में जो है रखा है निजता का अधिकार को मूल अधिकार का दर्जा देकर। मूल अधिकार का वर्णन साथियों 12 से 35 अनुच्छेद में है और भाग 3 में है। अगला सवाल देखें, नालंदा परियोजना किस मंत्रालय की परियोजना है? तो अल्पसंख्यक मामले के मंत्रालय के द्वारा जो है 2014 ईस्वी में नालंदा परियोजनाएं शुरुआत की गई। अगला सवाल देखें,
असंगठित श्रमिक सामाजिक सुरक्षा अधिनियम पारित हुआ था साथियों 2008 ईस्वी में। अगला सवाल देखें, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में भूमि सुधार का हिस्सा नहीं है? तो भूमि सुधार का हिस्सा नहीं है तो ये साथियों आप देख सकते हैं, जमींदारी प्रथा का उन्मूलन है, भूमि जोतों की अधिकतम सीमा का निर्धारण भी है, काश्तकारी सुधार भी है और बहुफसलीय योजना, ये साथियों गलत है, यही तो नहीं है। अगला सवाल देखें, किसी देश की आर्थिक वृद्धि की सर्वाधिक उपयुक्त माप होती है साथियों उस देश का प्रति व्यक्ति उत्पाद। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन माल के आयात हेतु विदेशी विनिमय की स्वीकृति देता है? तो विदेशी विनिमय की स्वीकृति देता है साथियों भारत का केंद्रीय बैंक, रिजर्व बैंक देता है, किसी भी देश का केंद्रीय बैंक देता है स्वीकृति। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सी एक लघु उद्योग SSI की समस्या नहीं है? तो साथियों वित्त है, विपणन है और कच्चा माल भी है, लेकिन हड़ताल एवं तालाबंदी लघु उद्योग की जो है समस्या नहीं है। अगला सवाल देखें, हरित विकास ग्रीन डेवलपमेंट का लेखक है साथियों WM एडम्स। अगला सवाल देखें, निम्नलिखित में से कौन सी एक विशिष्टता इक्ता व्यवस्था की नहीं है? तो इक्ता व्यवस्था की नहीं है। इक्ता एक राजस्व एकत्रित करने की व्यवस्था थी, ये तो थी ही। सियासतनामा इक्ता व्यवस्था की जानकारी का स्रोत था, ये भी था। अगला सवाल देखिए, अगला ऑप्शन देखिए, इक्ता से एकत्रित राजस्व सीधा सुल्तान के खाते में जाता था, ये गलत है, सीधा सुल्तान के खाते में नहीं जाता था। और इक्ता को मुक्ति को इक्ता से एकत्रित राजस्व से सैनिक रखने पड़ते थे, ये भी सत्य है। अगला सवाल देखें, एक नगर की जनसंख्या 17,71,561 है। यदि प्रति वर्ष 10% की वृद्धि से बढ़ती रही तो इसकी जनसंख्या 6 वर्ष पूर्व कितनी थी? तो 6 वर्ष पूर्व कितनी थी? तो साथियों इसके लिए आपको क्या करना होगा, 17, इसके लिए आपको क्या करना होगा, 110/100 गुना 110/100 गुना 110/100 फिर गुना 110/100 फिर गुना 110/100, यानी कि ऐसा 6 बार करना है। इजकल टू में आपको देना है 17,71,561। तो आपको जो है आंसर आ जाएगा, ये जो है पूरी ऑप्शन नंबर डी में आ जाएगा। अगला सवाल देखिए, कहता है किसी पंक्ति में मोहन पीछे से 9वें स्थान पर तथा सोहन आगे से 8वें स्थान पर है, तो राम इन दोनों के बीच में खड़ा है, तो पंक्ति में कम से कम लड़कों की संख्या कितनी होगी? चलिए देखते हैं। चलिए, ये जो है मोहन कहता है पीछे से 9वें स्थान पर है, यहाँ पर है, और सोहन आगे से 8वें पर है, सोहन यहाँ पर आगे से 8वें में है। अब कहता है इन दोनों के बीच में एक जो है राम खड़ा है। अब राम खड़ा है तो राम को जो है यहाँ पर ले लेते हैं, इधर से ये 9 8 हो गया, तो राम को यहाँ पर ले लेते हैं। ये जो है साथियों, ये हो गया बायां से 8 और ये हो गया दाएं से, ये जो है दायां से ये 9 हो गया और ये बायां से 8 हो गया। राम इस बीच में है। तो इस प्रकार से कहता है कितने व्यक्ति जो है कम से कम लड़के हैं? तो आप यहाँ पर देख लीजिए कि ये बायां से 8वां रैंक है, ये 7वां है और ये 6ठा रैंक है। तो ये जो है बायां से 6, इधर से जो है 6ठा और दायां इधर से जो है 9वां रैंक पर है। तो 9 6 15, यानी 2 बार गिन रहे हैं तो एक काउंटिंग को घटाएंगे, तो 9 6 15 में से जाएगा तो 14 लड़के जो है इसमें हैं। अगला सवाल देखें, एक कार्य को, ये जो है किसी कार्य को 12 दिन में करता है और बी उसे 10 दिन में करता है, ABC मिलकर 5 दिन में करता है, तो सी अकेला कितने दिन में? तो आप जो है 12, 10 और 5 का LCM लीजिएगा तो 60 आएगा। ये 12 5 5 दिन में करेगा और ये जो है 10 6 दिन में, और ये जो है 12 दिन में करेगा। अब देखिए 6 5 11 ये हो गया और ये 12 दिन में कर रहा है तीनों मिल के, और ये दोनों 11, अर्थात सी जो है एक दिन में एक काम कर रहा है, तो 60 काम है, तो सी जो है एक दिन में एक काम करेगा, तो 60 दिन में कितना कम करेगा? 60 कम करेगा, तो 60 दिन में 60 कम, एक दिन में एक कम। तो अगला सवाल देखें,
एक आयताकार लॉन जिसकी लंबाई तथा चौड़ाई क्रमशः x तथा y मीटर है, तो चारों ओर 2 मीटर चौड़े बजरी पथ से घिरा है। तो इस पथ की कुल क्षेत्रफल, तो कुल क्षेत्रफल होगा 4x + 4y + 16। अगला सवाल देखें, यदि दो संख्याओं का गुणनफल 320 और उनका अनुपात आपको दिया गया है 1:5, तो उनका वर्गों का अंतर क्या होगा। देखते हैं, 320 होना चाहिए गुणनफल में और उनका अनुपात जो है 1:5 भी होना चाहिए। जैसे हम मान लेते हैं 8 का 8, 8 पंचे 40, 1 का मानते हैं 1 में 8 और ये 5 से गुना करेंगे तो 8 पंचे 40। वो संख्या मानते हैं 8 और 40 है, तो 8 चौक 32, 320 आ जाता है। तो इनको 8 का वर्ग और 40 के वर्ग का अंतर, 40 का वर्ग करेंगे तो हो जाएगा 1600, 8 का वर्ग करेंगे तो होगा 64। तो 1600 में से 64 घटाएंगे तो हो जाएगा 1536। अगला सवाल देखें, सुचिता पुष्पा से लंबी है। चलिए यहाँ पर ये हम सुचिता, चलिए ये दे देते हैं, सुचिता पुष्पा से लंबी है, P दे देते हैं। फिर कहता है लेकिन सुचिता जो है मालती से छोटी है। चलिए मालती, फिर गीता बीजा से छोटी है, ये बीजी से छोटी है, तो बीजी पुष्पा जितनी लंबी नहीं है। तो बीजी यहाँ पर ये आ गया, भी यहाँ पर ये आ गया। और यहाँ पर क्या कहता है, गीता बीजी से छोटी है, तो गीता यहाँ पर आ जाएगा, से छोटी है। तो कहता है पंक्ति में अपने ऊंचाइयों के अनुसार मध्य में कौन होगी। तो मध्य में देख लीजिए P आ गया है, अर्थात पुष्पा जो है मध्य में है, तो पुष्पा मध्य में है, ऑप्शन नंबर C। अगला सवाल देखें, एक व्यक्ति अपने घर से दक्षिण की दिशा की ओर 10 किलोमीटर जाता है। चलिए यहाँ पर ये है, यहाँ से आएगा 10 किलोमीटर। फिर कहता है दाहिने मुड़ता है, दाहिने इधर मुड़ा, फिर 6 किलोमीटर चला। फिर कहता है दाहिने मुड़कर 10 किलोमीटर, तो फिर यहाँ से आएगा दाहिने इधर मुड़ेगा तो 10 किलोमीटर। अंततः वह दाहिने मुड़कर 5 किलोमीटर चलता है, फिर इधर मुड़ेगा 5 किलोमीटर। तो कहता है अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है। साथियों 10 इधर आया और 10 इधर गया, तो ये माइनस होकर 0 हो गया। फिर 6 इधर गया और 5 फिर इधर आ गया, तो 6 में से 5 चल गया, तो बचा है कि यहाँ पर इतना पर 1, तो वो 1 किलोमीटर चला है। तो देखते हैं ऑप्शन किस में जो है 1 के है, 1 किलोमीटर ऑप्शन नंबर C में है। अगला सवाल देखें, एक लड़की 6 सितंबर 1970 को पैदा हुई, जिस दिन इतवार था अर्थात रविवार था, तो उसका जन्मदिन अगला कब इतवार आएगा। 70 में रविवार आ गया, तो हम 71, 72, 73, 74, 75 और 75 हुआ, 76, फिर 77, 78, 79, 80, 81, इतना तक जो है लिखे हैं। चलिए देखते हैं कहाँ पर पहुँचता है। 71 में जो है साथियों, जिसमें 4 से भाग लग जाएगा वहाँ पर 2 प्लस करना है। 4 से भाग लगेगा 76 में, तो यहाँ पर 2 करना है। 4 से भाग लगेगा 80 में, तो यहाँ पर 2 करना है। फिर देखिए 72 में भी लग रहा है, तो यहाँ पर 2 करना है। जिस दिन 7वां दिन पूरेगा उसी दिन जो है उसका बर्थडे होगा, इतवार होगा। 71 में हो गया सोमवार, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनिचर। फिर यहाँ पर इतवार, सोमवार, यहाँ पर सोमवार आ गया, तो यहाँ 76 में तो नहीं होगा। फिर मंगल, फिर बुध, फिर बृहस्पतिवार, फिर शुक्रवार, और यहाँ शुक्रवार और शनिवार, क्योंकि 80 में 2 है, 4 से भाग लग रहा है। और उसके बाद जो है यहाँ पर देखिए शनिवार आ गया, शुक्रवार शनिवार 80 में, तो 81 में आ गया रविवार, तो 1981 में इसका जो है पुनः बर्थडे होगा, रविवार आएगा। अगला सवाल देखें, एक पिता की आयु अपने पुत्र से जो है 3 गुना है। 5 वर्ष बाद जो है पिता की आयु 5 वर्ष बाद पिता की आयु का 2 गुना पुत्र की आयु का 5 गुना होगा। तो पिता और पुत्र की वर्तमान आयु क्या होगी। साथियों इनको हम ऑप्शन से उठाते हैं, मानते हैं 45 और 50 हैं। पिता की उम्र 45 और पुत्र का जो है 15, तो इनको उठाते हैं। तो कहता है 5 वर्ष बाद पिता की आयु, 5 वर्ष बाद पिता की आयु का 2 गुना, तो 45 + 5 करेंगे तो 50, 50 में गुना करेंगे 2 तो हो जाएगा 100 हो गया। फिर कहता है पुत्र के
आयु के जो है 5 गुना होगा, तो 5 वर्ष बाद जो है 5 वर्ष बाद 15 है, 5 वर्ष बाद होगा 20, तो 20 गुना 5 करेंगे तो हो जाएगा 100, अर्थात 15 और 45 को लेने से आंसर मेरा पुर गया। अगला सवाल देखते हैं। कहता है यदि 378 सिक्कों में 1 रुपया 50 पैसा 25 पैसा के सिक्के हो जिनके मूल्य का अनुपात जो है इतना इतना दिया गया है 13, 11 और 7, तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितना होगा। चलिए बनाते हैं। ये 378 जो है सिक्का दिया गया है, हमें सिक्कों से ही जो है डिवाइड करना होगा। 13 जो है 1 टकिया है 1 रुपया, तो 13 से भाग देंगे, और यहाँ पर जो है ये 50 पैसा का सिक्का 11 है, तो 11 दूना 22 करेंगे, तो 22 सिक्का यहाँ पर हो गया, ये 22 हो गया। फिर यहाँ पर जो है 4 ये 25 पैसा है, तो 4 से जो है गुना करेंगे, 7 चौके 28 हो जाएगा ये। अब देखिए 13, 22 और 28 तीनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा, तो तीनों को जोड़ने से हो जाता है साथियों 28 से 22 हो जाएगा 50, 50 13 63। अब इनको डिवाइड करते हैं, तो डिवाइड करते हैं तो 9 सते 63 और 9 चौके 36 और 9 दूना 18, 7 छंग 42, तो मेरा 6 आ गया। 6 को अगर हम 22 से करेंगे, क्योंकि 50 पैसा वाला मांग रहा है, तो यहाँ पर गुना करेंगे 6 से, तो 6 दूना 12 के 2, 6 दूना 12 1 13, तो 132 ऑप्शन नंबर सी में मौजूद है। अगला सवाल देखिए। कहता है किसी घड़ी में 3:12 से 6 बजे तक जो है समय बदलने पर घंटे की सुई कितने अंश घूमेगी। घंटे एक जो है साथियों पूरे 5 मिनट में 1 मिनट में 6 डिग्री घूमता है, तो देखते हैं 3:12 से ये हो गया मेरा घड़ी, यहाँ पर हो गया 12 और यहाँ पर हो गया 3, यहाँ पर हो गया 4, 5, यहाँ पर हो गया 6, 3:12 अर्थात मेरा यहाँ पर है। अब यहाँ से चलेगा 4, 5, 6, तो 5, 10, 15, 15 छक्के 90 डिग्री हुआ। लेकिन हमने यहाँ पर 12 मिनट ले लिया, क्योंकि 3 से ही लिया, तो 3 से लिया तो 12 का आधा क्या होगा 6 होगा, तो 6 घटाएंगे 90 में से तो हो जाएगा मेरा 84 आंसर, क्योंकि आधे डिग्री जो है घूमती है मिनट की सुई। घंटे की सुई जो है 6 डिग्री और मिनट की सुई जो है आधे डिग्री, तो 12 में से आधे लेंगे 6, तो हो जाएगा मेरा 84, 90 में से 6 घटाएंगे। अगला सवाल देखिए। कहता है निम्नलिखित अक्षरों में से कौन सा अक्षर जी और क्यू के बिल्कुल बीच में होगा। जी अक्षर जो है ये 7वां है, और क्यू अक्षर जो है 17वां अक्षर है, तो 7, 5, 12 देंगे, 5, 17, तो 12वां अक्षर जो है मेरा एल है। अगला सवाल देखिए। अधोलिखित में कहता है अगली संख्या कौन सी होगी। चलिए देखते हैं। 3, 2, 5, 5, 3, 8, 8, 4, 12, एक बार 2 बढ़ा, फिर 3 बढ़ा, फिर 4 बढ़ा। अब देखते हैं 8 में से 7 गया, 8 में से 1 गया तो 7, 7 में से 2 गया तो 5, और अब की बार साथियों 5 में से 3 जाएगा माइनस, यहाँ पर 3 होगा तो हो जाएगा 2, क्योंकि 1 घटा 2 घटा और अब की बार 3 घटेगा, तो आंसर आ जाएगा 2, जो ऑप्शन नंबर ए में मौजूद है। अगला सवाल देखें। एक पिता की उम्र उसके पुत्र की उम्र की 9 गुनी है तथा माता की उम्र उस पुत्र की उम्र की 8 गुनी है। पिता और माता की उम्र का योग 51 वर्ष दिया गया है, तो पुत्र की उम्र क्या होगा। पुत्र की उम्र जो है मानते हैं 3 वर्ष है, ऑप्शन से उठाते हैं। पुत्र की उम्र 3 वर्ष हम मान के चल रहे हैं, तो कहता है एक पिता की उम्र उसके पुत्र की उम्र की 9 गुना, 9 तिया करेंगे तो 27 होगा। फिर उसके बाद कहता है माता की उम्र जो है पुत्र की उम्र की 8 गुना, तो 8 तिया 24। इन 27 और 24 को हम जोड़ते हैं, 7 4 11 के 1, 2 2 4 1 5, तो 51 वर्ष मेरा आंसर आ जाएगा ऑप्शन के अकॉर्डिंग, तो ऑप्शन डी होगा। 3 वर्ष जो है पुत्र का उम्र है। अगला सवाल देखें। कहता है यदि एक राशि का 2 वर्ष में 12.5% की प्रतिवर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज 340 है, तो उसी दर से समान राशि पर उसी अवधि के लिए जो है साधारण ब्याज क्या होगा। साथियों इनके लिए आपको सर्वप्रथम जो है
मूलधन निकालना पड़ेगा। अगर हम मूलधन जो है 1280 रखते हैं तब उस प्रकार से जो है आप चक्रवृद्धि ये जो है साधारण ब्याज निकाल सकते हैं, बराबर 100 बाय यहाँ पर हम करेंगे क्या 12.5 दूना 24 1 25, तो ये हो जाएगा 25 चौके 100, फिर 4 से कटेंगे 4 तिया 12, 4 दूना 8 0 0, तो 320 जो है आपका आंसर आ जाएगा। अगला सवाल देखें, कहता नीचे दिए गए आकृतियों में 3 एक जैसा है और एक जो है भिन्न है, तो भिन्न आकृति को पहचानना है। तो ये जो है इसमें ऐसे डॉट दिया गया है, ये भी डॉट है, ये जो है प्लस, ये जो है गणितीय चिन्ह है, इसीलिए भिन्न जो है ऑप्शन नंबर सी में जो है भिन्न होगा। और सी मेरा जो है ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया है, डी में है ऑप्शन सी, तो मेरा आंसर डी होगा। और गलत कौन सा है, तो सी गलत है। तो साथियों ये था आज का मुख्य विश्लेषण। उम्मीद है कि अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। आज इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।